हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे वीडियो मैं अपने सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगी प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आगे मैं डिफरेंट वीडियोस अपलोड करूँगी। मैं हर एक स्मॉल टॉपिक अपनी इस वीडियो के अंदर कंटेन कराती हूँ। सो फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आप उस हर एक वीडियो से अवेलेबल हो सकें। इन टुडेज़ वीडियो आज हम देखने जा रहे हैं HTML ब्लॉक कि what does this actually block means in HTML. So let's start our today video. Here मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं जो मैं आज आप सभी से डिस्कस करने जा रही हूँ। एंड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं HTML ब्लॉक की। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ HTML ब्लॉक की, सो ब्लॉक का मीन्स आप क्या समझते हैं? ब्लॉक का मीन्स एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टॉपिक हम कह सकते हैं। सेट ऑफ टॉपिक को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक। दैट इज़ वो पर्टिकुलर ब्लॉक जो होता है अपने आप में कंटेन क्या कराता है, अपने आप में कंटेन कराता है क्या? डिफरेंट आइटम्स, या हम कह सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को वो अपने अंदर क्या कराता है? कंटेन कराता है। हेयर अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है डिवाइड हेलो वर्ल्ड DIV। बिफोर दैट हैव अ लुक हेयर एट द की नोट। यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मीन्स यहाँ पे क्या होता है? हैव अ लुक। यहाँ पे हमारे डिफरेंट ब्लॉक लेवल्स के एलिमेंट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। एंड ये जो ब्लॉक लेवल्स के एलिमेंट हैं उसका जो मेन एलिमेंट होता है उसको हम यूज़ कराते हैं विथ DIV का मीन्स यहाँ पे क्या है? ये पर्टिकुलर डिवीज़न करता है हमारे किसी भी स्टेटमेंट का डिवीज़न अगर हमें करना होता है। दैट इज़ हमें पर्टिकुलर वेब पेज दे रखा है, हैव अ लुक हियर। ये हमें पर्टिकुलर वेब पेज प्रोवाइडेड है इस तरीके का। जब हम प्रिंट करा रहे हैं हेलो वर्ल्ड, सो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यस ये पर्टिकुलर जो कोड है उसका मेन फंक्शनिंग वर्क कर रहा है, या वो पर्टिकुलर एलिमेंट में जो कंटेन कर रहा है ये ऐसा हम कह सकते हैं क्या होते हैं? हाईलाइटेड। हाईलाइटेड एलिमेंट्स होते हैं जो हम वेब पेज के अंदर इंक्लूड कराते हैं। डिवीज़न का मीन्स DIV का मीन्स यहाँ पे यही है, डिवीज़न। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें इंक्लूड होता है हमारा डिवीज़न 2। DIV की बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इट्स ए इम्पॉर्टेंट पार्ट। और हम कह सकते हैं वेब पेज के अंदर अगर हम DIV यूज़ करा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को डिफ्रेंशिएट कराने के लिए फ्रॉम दी अदर, तो हम DIV का यूज़ यहाँ पे करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेट ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। रिमेंबर वन थिंग, अगर हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट की अब बात कर रहे हैं, लेट्स रिमूव ऑल दिस। अगर हम बात कर रहे हैं अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट की, सो हम कहेंगे सबसे की पॉइंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट का ये होगा कि न्यू लाइन से हमारा हमेशा ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज़ होगा। एंड इसका अलाइनमेंट जो होगा वो ऑलवेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होगा। अगर हम बात कर रहे हैं अपनी DIV की, जो हमारा DIV था इसकी हम सेटिंग, या हम कह सकते हैं पर्टिकुलर स्टाइलिंग जो है थ्रू CSS करा सकते हैं।
एंड ये जो पर्टिकुलर स्टाइलिंग होगी जो हमारा स्टेटमेंट इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है वो कैसे होगी, लाइक ये हेलो वर्ल्ड है। हेलो वर्ल्ड जैसे हमने बताया ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर ही DIV इंक्लूड है। सी हमारा सेट ऑफ कोड है, नॉर्मली प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन। बट अगर हम इसे एलोंगेट करा के दिखाना चाहते हैं या डिफरेंट स्टाइलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं थ्रू पैडिंग और हमारे फॉन्ट स्टाइल की चेंजिंग, दैट इज़ अगर हम इसको इटैलिक में प्रोवाइड कराना चाहते हैं, अंडरलाइन में प्रोवाइड करा सकते हैं, तो डिवीज़न जो हमारा पर्टिकुलर टैग है उसकी हम स्टाइलिंग करा सकते हैं थ्रू CSS। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं एड्रेस टैग की। रिमेंबर वन थिंग, ये जितने भी मैं टैग्स आपको बता रही हूँ सब ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग इंक्लूड करेंगे। दैट इज़ टैग ओपन होगा हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट का तो ये क्लोज भी होगा। रिमेंबर दिस थिंग। एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट आप ऐसे समझ सकते हैं ये मेन एलिमेंट होते हैं जो हम इंक्लूड कराते हैं अपनी HTML वेब पेज के अंदर। सो अब हम धीरे धीरे अपने हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। एंड इसमें से जो कुछ टैग्स हैं मैंने आई थिंक डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। हेयर अगर हम बात कर रहे हैं एड्रेस की, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि हम कैसे एड्रेस टैग का यूज़ कराते हैं, कैसे डिफरेंशिएट होता है हमारा एड्रेस टैग। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल। आर्टिकल का मीनिंग अगर आप समझते हैं तो आर्टिकल में हम प्रोवाइड क्या कराते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं, देन हम उस टॉपिक के बारे में डिटेल प्रोवाइड कराते हैं, देन हम ये प्रोवाइड कराते हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये रिटन बाय किससे हुआ है, रिटन बाय एंड पोस्टेड ऑन विच डेट। रिटन बाय लेट से हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं X, Y and Z एंड पोस्टेड में हम लिखते हैं 3 days ago। सो एक्चुअली आर्टिकल का मीन्स और एड्रेस की डिफाइनिंग दोनों की सेम ही है बट हियर आर्टिकल में हम पर्सन का स्पेसिफिकेशन करते हैं थ्रू अ पर्टिकुलर टॉपिक जो उसने राइट कराया है, वाइल एड्रेस के अंदर उस पर्टिकुलर लोकेशन को प्रोवाइड कराते हैं जो वो पर्टिकुलर टॉपिक राइट हुआ है बाय द यूज़र। दैट इज़ अगर हम कहें एड्रेस अगर मैं प्रोवाइड कराऊँ इस पर्टिकुलर राइटर की तो हम यहाँ पे एड्रेस टैग का यूज़ करा के हम होल एड्रेस प्रोवाइड कराएंगे, देन हम अपने एड्रेस को क्लोज करा देंगे। ये डिफरेंट टैग्स हैं, हम इसको नॉर्मली भी राइट करा सकते हैं बट पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराने के लिए कि दैट इज़ इट इज़ अ एड्रेस, ये हमारा आर्टिकल है। सो फॉर दैट हमें यूज़ करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हियर इज़ असाइड टैग। असाइड का मीन्स अगर हम कहें असाइड दैट इज़ अगर हमारे बहुत सारे पैराग्राफ लिख रहे हैं। सो आप देखते हैं कभी कभार हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट पैरा हम यूज़ कराते हैं अपना फ्रॉम दी मार्जिन। अगर मैं यहाँ पे एक पेज की बात करूँ, ये एग्जांपल है हमारी असाइड का, ये हमारा एक पर्टिकुलर पेज है, यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पैरा लिख रहे हैं। तब उसके बाद देखते हैं हम समटाइम्स यूज़ कराते हैं स्मॉल स्पेस के बाद अपना पर्टिकुलर पैरा। सिमिलरली जब हम असाइड का यूज़ करेंगे, जब हम उसमें कंटेनिंग कराएंगे अपने पर्टिकुलर पैरा की, तो हम उसमें some स्पेसिंग प्रोवाइड करा के देन हम पर्टिकुलर पैरा प्रोवाइड कराएंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, जब यही सेम चीज़ हमारे वेब पेज के अंदर ओपन होगी, सो वेब पेज के ओपन अंदर होने के बाद ये हमारा सिमिलर प्रिंट होगा बिकॉज असाइड इज़ डिफरेंट फ्रॉम आर प्री। प्री से हमारा डिफरेंट होता है असाइड। प्री का जो डिफरेंस आता है वो हमारे वेब पेज पे भी आएगा, बट असाइड की जो राइटिंग होती है वो सिर्फ हमारे HTML की कोडिंग पे, हम कह सकते हैं जो हम लैंग्वेज प्रोवाइड करा रहे हैं उसी पे ही शो होगी। अदर देन दैट वेब पेज पे कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ब्लॉक कोड।
ब्लॉक कोड की अगर हम बात कर रहे हैं, ब्लॉक का कोड दैट इज़ कोटेशंस जो हम प्रोवाइड कराते हैं पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ पर्टिकुलर हेडिंग, लाइक मैंने अब प्रोवाइड करा अपने वेब पेज पे हेलो। सो हेलो के बाद हम डिफरेंट कोटेशन प्रोवाइड कराते हैं। हेलो छोड़िए, अगर हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं इंडिया, इंडिया के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। दैट इज़ जो हम ब्लॉक क्यूट है उसके अंदर हम कोटेशंस प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हेयर इज़ कैनवास। कैनवास की अगर हम बात कर रहे हैं, कैनवास एक्चुअली होता क्या है, पोर्ट्रे करना, सेल्फ डिफाइनिंग, ऑफ इमेज जो हमारी आउटपुट पे प्रोवाइड होगी। सेल्फ डिफाइनिंग कैसे, अगर हम कैनवास के अंदर बात करें तो कैनवास के अंदर अगर हमें पर्टिकुलर लाइक ये हमारा वेब पेज है, लाइक हमें कैनवास प्रोवाइड कराना है। मैंने एक रेक्टेंगल प्रोवाइड किया है, इसके अंदर एक कलर फिल है, इसके अंदर हम स्टाइलिंग प्रोवाइड कराएंगे इनसाइड अ कैनवास। कैनवास का मीन्स यही होता है पोर्ट्रे करना सेल्फ डिफाइनिंग इमेज का। पोर्ट्रे यहाँ पे क्या मीन्स है, पोर्ट्रे इधर वो लैंडस्केप में हो या वो पोर्ट्रेट मोड में हो। लैंडस्केप इज़ लाइक दिस, पोर्ट्रेट मोड इज़ लाइक दिस। दैट इज़ ओरिएंटेशन करना किसी भी शेप को, इमेज को, वो कहलाता है हमारा कैनवास। नेक्स्ट डीडी, मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में लिस्ट का था, उसमें डिस्कस किया। डीआईवी हम डिस्कस कर चुके हैं, डीएल वी हैव डिस्कस, डीटी वी हैव डिस्कस। नेक्स्ट हेयर इज़ फील्ड सेट, फिगर कैप्शन, फिगर, फुटर एंड फॉर्म। लेट्स लुक फॉर दीज 5F जो हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कंटेन कराते हैं। फील्ड सेट की अगर हम बात कर रहे हैं, फील्ड सेट को अगर मैं एज एन एग्जांपल समझाऊँ आपको, जब कभी भी हम प्रिपरेशन करते हैं, लाइक हमारा एक पर्टिकुलर मैच है, एग्जांपल बता रही हूँ मैं अभी आपको, पर्टिकुलर मैच है, लाइक हमारा क्रिकेट मैच है, क्रिकेट का है। सो इसमें मैं क्या कह रही हूँ, हम अपना पिच रेडी करेंगे एंड इसकी एक पर्टिकुलर क्या होगी, हमारी सेटिंग होगी। पिच रेडी करेंगे, जब उसकी पर्टिकुलर सेटिंग होगी, हम कह सकते हैं जो पिच है ये 12 इंच का होगा। सो हमने इसको क्या करा, सेटिंग करी, जो पिच है, लेकिन प्रोवाइडेड कहाँ होगी, प्रोवाइड होगी हमारे फील्ड पे। जेंटेक फील्ड के अंदर हमने पर्टिकुलर पिच ड्रॉ करी ताकि हम मैच खेल सकें। दैट इज़ मैच को खेलने के लिए हमने अपने फील्ड की सेटिंग करी, जिसमें हमने एक पिच ड्रॉ किया, उस सेटिंग थी हमारी पिच के अंदर। दैट इज़ फील्ड सेट को हम कह सकते हैं। हमारा जो रिक्वायर्ड कंटेंट है उसके अंदर हम सेटिंग ऐसी हेडिंग्स की करें या ऐसे पैराग्राफ्स की करें जो उसकी डिफाइनिंग अच्छे से फुलफ़िल कर सके अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। नेक्स्ट इज़ FIG कैप्शन टैग। FIG कैप्शन टैग की अगर हम बात कर रहे हैं, फिगर कैप्शन, मैं आपको इसे एज अ शॉर्ट समझाती हूँ। हमारा वेब पेज है, हमने एक अपनी इमेज को इंपोर्ट किया, उस इमेज में हमें कैप्शन लाना है। दैट इज़ फिगर का कैप्शन प्रोवाइड कराना है। फिगर का कैप्शन कैसे प्रोवाइड कराएंगे, हमने अबव में प्रोवाइड लिखा है फिगर कैप्शन। सो ये जो पर्टिकुलर फिगर कैप्शन है डिफाइन करेगा हमारी पर्टिकुलर इमेज को। सो दैट इज़ व्हाट इज़ फिगर कैप्शन। नेक्स्ट हेयर इज़ फिगर। फिगर के अंदर
सिर्फ एक डिफरेंस है फिगर कैप्शन एंड फिगर के अंदर, दोनों ही चीज़ हमारी इमेज के अंदर कंटेन है, बट हेयर इन फिगर हमारा कंटेन कहाँ होता है, इनसाइड इमेज। और ये क्या प्रोवाइड कराता है, दैट इज़ ए पर्टिकुलर फिगर जो आपने इंपोर्ट कराई है, दैट इज़ ए 1 है और ये इंक्लूड करिए एक्सेट्रा कंटेन को। सो ये हमारा यूज़ कराता है फिगर टैग से। एंड ये था हमारा फ्रॉम फिगर कैप्शन। नेक्स्ट इज फुटर। अगर हम बात कर रहे हैं अपने फुटर की, फुटर से एग्जैक्टली आप क्या समझते हैं? अगर हम इसको ब्रेक करें, फुट प्लस अर, फुट मीन्स बॉटम। हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक प्रोवाइड किया, एंड पर्टिकुलर टॉपिक में हमने लास्ट में अगर प्रोवाइड करा दिया रिटर्न बाय, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर फुटर हमने प्रोवाइड कराया है अपनी कोड के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं अपने हेडर की, सो हेडर हम कह सकते हैं अबव हम प्रोवाइड कराएंगे। हेडर क्या होगा, कंटेन करेगा हमारा पर्टिकुलर टॉपिक को इनसाइड अ वेब पेज। सो दैट इज़ व्हाट फुटर एंड हेडर डिफरेंशिएट। फुट मीन्स बॉटम, से जो बॉटम में हम डिफाइनिंग करेंगे वो हम करेंगे फुटर में, एंड जो अबव करेंगे वो होगी हमारी हेडर में। H1 एंड H6 हम डिस्कस कर चुके हैं। HR वी हैव डिस्कस, LI वी हैव डिस्कस। मेन इज़ नथिंग बट अगर हम बॉडी के बाद मेन स्टार्ट करा दें और हम मेन को कुछ पर्टिकुलर पैरा लिखने के बाद प्रोवाइड करा दें मेन की एंडिंग, दैट इज़ अगर हमें पर्टिकुलर पैराग्राफ को डिफ़ाइन कराना है कि दिस इज़ द मेन पैराग्राफ ऑफ द टॉपिक, तो हम यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं अपने मेन टैग को। नेक्स्ट हेयर आप अनदर टैग देख सकते हैं NAB। NAB की अगर हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड नेविगेशन। नेविगेशन हम कैसे कर सकते हैं, हम कहते हैं ना नेविगेट टू अनदर विंडो, नेविगेट टू अदर विंडो या नेविगेट टू अदर टैब। सिमिलरली जब हम नेविगेशन का यूज़ कराएंगे NAB टैग से, एंड लाइक इन वेब पेज, उसमें हमने कंटेन कराया है कुछ लाइक दिस CSS, HTML एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये जो CSS है ये एज अ लिंक होगा किसके लिए, अनदर वेब पेज के लिए, एंड ये हमें अनदर वेब पेज की क्या प्रोवाइड करेगा, ओपनिंग प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज़ हम नेविगेट करा सकते हैं अपने डिफरेंट वेब पेज पर। नेक्स्ट इज़ नो स्क्रिप्ट। इसको मैं आपको डिफरेंस अगर मैं बताऊं, स्क्रिप्टेड डेटा अगर हमारा इंक्लूड है, स्क्रिप्ट एक हमारा टैग होता है, अगर वो इंक्लूड है तो हमारा रेस्पेक्टिव आउटपुट स्क्रिप्ट फॉर्म में प्रोवाइड कराएगा। अदरवाइज नो स्क्रिप्ट डिस्प्ले क्या कराएगा, डिपेंड करता है। स्क्रिप्ट एंड नो स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं, डिपेंड करेगा आपके HTML के वर्जन पे, डिपेंड ऑन HTML वर्जन। सो नथिंग वरिंग अबाउट इट। मैं आपको पूरा इसका कोड शो करूँगी अभी, ताकि आप इजीली इससे यूज टू हो जाएं थ्रू नो स्क्रिप्ट। नेक्स्ट हेयर इज़ P एंड प्री हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन वी हैव डिस्कस। T फुट हेयर मीन्स T फुट अगर हम बात करें, दैट इज़
कंटेनिंग तो हमारी टेबल के अंदर ही होगी, लेकिन टेबल का जब हम फुटर डिफाइन करेंगे तो हम टी फुट से करेंगे। यूएल वी हैव डिस्कस। लास्ट इज़ वीडियो। वीडियो को हमें जब मर्जिंग करानी है इनसाइड वीडियो मर्जिंग इनसाइड वेब पेज, सो हम उसको कैसे करा सकते हैं, वी विल गोइंग टू डिस्कस इन आर जो भी टैग पर्टिकुलर टैग है, वीडियो मर्जिंग इनसाइड वेब पेज। रिमेंबर दिस, ये जो जितने भी टैग्स मैंने बताए यूज़ होते हैं एज अ मेन ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड अ वेब पेज, और इन सभी में ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग हैं, ये जितने भी मैंने अभी डिस्कस करे। एंड आई होप जो मैं पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड आपको प्रोवाइड कराऊंगी ये सफिशेंट होंगे आपके लिए, ताकि आप इजीली इससे समझ सकें। यार आप देख सकते हैं मैंने असाइड के लिए H1 के लिए ब्लॉक कोड के अंदर मैंने एक CIT प्रोवाइड की है। अगर आपके ब्लॉक कोड समझ में ना आए, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है। हेयर मैं बात कर रही थी अपने कैनवास की। कैनवास के अंदर अब आप देख सकते हैं मैंने स्क्रिप्ट का यूज़ किया है। कैनवास में हमें आईडी ऑलरेडी प्री डिफाइन होती है। ये सेट ऑफ कोड जो मैं हाईलाइट करा रही हूँ कैनवास के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आपको चाहिए कि कैनवास के ऊपर मैं अलग से वीडियो डिफाइन करूँ, so that I will so before that मैं ये आपको बताना चाहूँगी इसके बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट हम कब देते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को। अगर हम मूवीज़ की बात करें तो हम कहते हैं मूवी स्क्रिप्टेड है। लाइक बायोग्राफी होती है वो ऑलरेडी हमारी स्क्रिप्टेड होती है, उसके अंदर स्मॉल थिंग्स का ही चेंज होना होता है। सिमिलरली जो हमारा स्क्रिप्ट है वो ऐसा टैग है जो HTML पर डिपेंड करता है, इधर वो HTML कंटेन कर रहा है या नहीं। जब ये कंटेन करेगा तो इसकी एक पर्टिकुलर आईडी होती है माई कैनवास नेम से। सो पर्टिकुलर आईडी को आपको इंपोर्ट कराना है। स्टाइलिंग डिपेंड करती है कि आप कौन सा कलर, कौन सा कॉन्टेक्स्ट आप प्रोवाइड करा रहे हैं अपने स्क्रिप्ट को। सो मैं स्क्रिप्ट को एक बार आपको अलग से समझा दूंगी अगर आपको इस सेट ऑफ कोड में समझ में नहीं आ रहा है। आई होप टुमारो वीडियो में मैं इसको समझा सकूं। इफ़ अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है आई थिंक यहाँ पे हमने बात कर रहे थे फॉर्म की, कि हम कैसे फॉर्म को क्रिएट कराते हैं इनसाइड आर HTML। फॉर्म को क्रिएट कराने के लिए हमने यहाँ डिफरेंट टैग्स का यूज़ किया है। लीजेंड, लेबल, इनपुट टाइप एंड वैल्यू हमने प्रोवाइड करी है। वैल्यू एंड टाइप जो है डिपेंड करेगा उस लेबल पे जो हमने यूज़र को प्रोवाइड कराया है। सो ये हमारा सेट ऑफ कोड है किसके लिए, फॉर्म को क्रिएट कराने के लिए। एंड फील्ड सेट हमारा यूज़ इधर ही होता है। फील्ड सेट का मीन्स यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, पर्टिकुलर फॉर्म के क्रिएशन के अंदर हमने एक फील्ड सेट के अंदर प्रोवाइड कराया, दैट इज़ अ फील्ड सेट है। यही कंटेन कराएगा हमारे HTML के फॉर्म के होल डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे थे फिगर की, तो दैट इज़ हम कह रहे थे फिगर यहाँ पे कंटेन करेगी फिगर का कैप्शन, एंड फिगर कंटेन करेगी हमारी पर्टिकुलर फिगर। लेट मैं इसका साइज़ 50% करा देती हूँ ताकि आपको वेब पेज पर इजीली अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट वी हैव टॉक अबाउट फुटर। नेक्स्ट हैव अ लुक हियर इज नेविगेशन। नेविगेशन का जो सेट ऑफ कोड देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ प्रोवाइड किया HTML, CSS, JS, Python। एंड हमें शो क्या होगा HTML, CSS, दैट इज़ ए पर्टिकुलर href के अंदर हमने नेविगेशन किया है। दैट इज़ जैसे ही हम इन आइटम्स पे क्लिक करेंगे एलिमेंट्स पे तो हमें शो होगा ये पर्टिकुलर पेज। हेयर अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया है, स्ट्रेट लाइन।
ये हमारी नेविगेशन के अंदर डिफाइनिंग कराने के लिए यूज़ करी गई है। नेक्स्ट हियर इज़ नो स्क्रिप्ट की हम बात कर रहे थे। अगर वो स्क्रिप्टेड डेटा इंक्लूड नहीं करा रहा है तो हमें नो स्क्रिप्ट में प्रोवाइड होगा कि हमारा स्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज़ वीडियो की कंटेनिंग हम कराते हैं थ्रू आर सोर्स SRC। इमेज की कंटेनिंग हम करा रहे थे इमेज SRC। वीडियो की कंटेनिंग हम कराएंगे वीडियो टैग को ओपन कराने के बाद सोर्स SRC के अंदर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने एक वीडियो टाइप कराया, उस वीडियो का टाइप है MP4 एंड ये मेरा पर्टिकुलर वीडियो है। मैंने ये अपने इसमें इंपोर्ट किया है ताकि मैं आपको एक बार शो करा सकूँ एट दी आउटपुट। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। Wait for a while. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अब प्रोवाइड किया है अपना पूरा वेब पेज को, जो भी मैंने अपना डिफ़ाइन करी थी किसी अपने नोटपैड की फाइल में। हे वेट फॉर अ वाइल, मैं आपको ये वीडियो पूरा ओपन करके दिखाऊंगी, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू चेंज द नेम हियर। Wait for a while. Here I am going to change HTML. So have a look here. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई है कि किस तरीके से हमने वीडियो को इंपोर्ट कराया है सोर्स SRC से। इमेज SRC से हम अपनी इमेज को इंपोर्ट कराते हैं, वीडियो एलिमेंट को हम अपने इंक्लूड कराएंगे सोर्स SRC से। सो ये हमारा पर्टिकुलर वेब पेज जिसमें हमने ब्लॉक कोड, फील्ड, सेट, एलिमेंट, फिगर एंड फिगर कैप्शन के साथ। नेक्स्ट ईयर अब आप देख सकते हैं जो मैंने डिफाइनिंग करी अपने फुटर की, दैट इज़ ऑथर कंटेन करा रहा है पर्टिकुलर ईमेल को, जो डायरेक्ट ईमेल मेल टू पे हमारा प्रोवाइड हो रहा है। एंड हेयर इज़ दी नेविगेशन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे सो आप देख सकते हैं हमें प्रोवाइड हो रहा है पेज नॉट फाउंड। वाई इज़ इट सो? बिकॉज हमारा जो AHREF है वो ऑलरेडी कंटेन नहीं है। अगर हम यहाँ पे लेट्स हैव अ लुक, यहाँ पे प्रोवाइड करूँ www.google.com, so let's have a look here. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें नेविगेट हो गया कहाँ पे, गूगल पे। बट हेयर अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, जब हम प्रीवियस में डायरेक्ट AHREF का यूज़ करते थे तो हम प्रीवियस जो हमारा टैब था उस पर नहीं जा पाते थे, बट नेविगेशन के यूज़ से हम प्रीवियस टैब पे जा सकते हैं। सो आई होप ये जितना भी मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है आपको समझ में आया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।